पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं। शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन। कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। कौन सा कह रहे थे? शंकर भाष्य। उधर के आनंदगिरी और भामती हो गई है। अच्छा, ना प्रयोजनवत्वाधिकरणम चल रहा है। अध्याय का 11वां अधिकरण 32-33 सूत्र। शंकर भाष्य पृष्ठ 393। न प्रयोजनवत्वात् पूर्व पक्ष है। न ब्रह्म जगत कहाँ। मान लिया कि आप आ गए हो। जय श्री राम। बढ़िया है। ब्रह्म केवल 9 अक्षर या शब्द का प्रयोग किया गया। तात्पर्य क्या है? ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष। प्रयोजनवत्वात् कारण क्या है? प्रवृत्ति प्रयोजन वाली होती है। मंद भी बिना प्रयोजन के कोई हलचल नहीं करता। फिर परमात्मा जो सर्वज्ञ हैं बिना प्रयोजन के सृष्टि की रचना कैसे कर सकते हैं? उनका तो कोई प्रयोजन अपूर्ण है ही नहीं। पूर्ण काम है, अनादि सिद्ध है। जब प्रयोजन ही नहीं है तो उनकी प्रवृत्ति किम मूलक होगी? प्रवृत्ति का प्रयोजन भला क्या होगा? आगे क्या है? भगवान तो नित्य तृप्त हैं। परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व नित्य तृप्त है तो उसका प्रयोजन कुछ है ही नहीं। जीव की जो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है प्रयोजन को लेकर ही। किसी कार्य में प्रवृत्त हो तो किसी कार्य से निवृत्त हो तो दोनों से उसका प्रयोजन सिद्ध है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन यः कश्चन। उसका कृतेन करने से भी कोई प्रयोजन नहीं, अकृतेन न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं। और वृक्ष का करने से प्रयोजन होता है, योगारूढ़ का न करने से प्रयोजन होता है।
योगारूढ़ के जीवन में जो कर्म संन्यास है, अज्ञ कर्तिक मोक्ष कर्तिक कर्म संन्यास है वह, क्योंकि आत्मानुसंधान के लिए बाह्य कर्मों का त्याग, वर्णाश्रमोचित कर्मों का त्याग अपेक्षित है। लेकिन संन्यास धर्म की दृष्टि से कहें तो उस व्यक्ति का प्रयोजन अभी अकर्म से है, न करने से है। श्रम संपन्न होने के बाद श्रवण मन निधिध्यासन की सिद्धि तभी हो सकती है जब वह नित्य कर्म से, नैमित्तिक कर्म से, काम्य और निषिद्ध कर्म से भी उपराम हो। लेकिन जहाँ तक बन सके नित्य कर्म, संध्या इत्यादि का त्याग नहीं करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म का त्याग हो सकता है। नैमित्तिक कर्म ग्रहण इत्यादि निमित्त काल विशेष को लेकर, देश विशेष को लेकर निमित्त परक कर्म होता है। नैमित्तिक श्राद्ध इत्यादि भी। तो ईश्वर परमात्मा तत्व तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पूर्ण काम है, उसका कुछ करने या न करने से प्रयोजन ही नहीं है। न प्रवृत्ति से प्रयोजन, न निवृत्ति से प्रयोजन। या 32वां अन्यथा पुनश्चेतन कर्तृत्व जगता आक्षिपति। चेतन परमात्मा तत्व जगत का कर्ता है, इस प्रश्न पर यह जो कथन है इस पर अन्य प्रकार से आक्षेप करते हैं। स्थूणा निखनन न्याय, खूंटे को गाड़ करके मिट्टी कंक्रीट आदि से गड्ढे को भर करके फिर खूंटे को हिलाते हैं, हिलता है तो समझते हैं अभी और मजबूती से गड्ढे को भरना चाहिए। इसी का नाम स्थूणा निखनन न्याय है। अर्थात इस प्रकार जितना भी पूर्व पक्ष हो सकता है, आक्षेप हो सकता है, सब अपनी ओर से भाष्यकार भगवान प्रस्तुत करते हैं। सूत्रकार के अभिप्राय को समझकर, बादरायणाचार्य के अभिप्राय को समझकर, ताकि स्थूणा निखनन न्याय से सिद्धांत की परिपुष्टि हो सके। यह कहा अन्यथा पुनश्चेतन कर्तृत्व जगत आक्षिपति। जगत परमात्मा कर्तृक है, चेतन के द्वारा विरचित है, इस पर अन्य विधा से, अन्य प्रकार से पुनः आक्षेप करते हैं। न खलु चेतना परमात्मेदम जगद बिंबम विरचयितुम अर्हति। जगद बिंबम, यह जो चेतन परमात्मा तत्व है, चेतना परमात्मा, इदम जगत बिंबम विरचयितुम अर्हति। यह जो जगत रूप बिंब है, बिंब शब्द का अर्थ यहाँ पर मंडल कर लेना चाहिए। जगत मंडल है, कार्य प्रपंच रूप मंडल है, इसकी रचना करना युक्त नहीं है। क्यों? प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्ति नाम, जितनी भी प्रवृत्तियाँ होती हैं किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए होती हैं। ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न है, उनका कोई प्रयोजन नहीं। फिर किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जगत रचना में वो प्रवृत्त होंगे, यह अभिप्राय। चेतनो ही लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुषा प्रवर्तमानो न मंदोपक्रमामपि तावत् प्रवृत्ति आत्मा प्रयोजनानुपयोगिनी
आत्मा प्रयोजनानुपयोगिनीम आरभमाणो दृष्टा, वही कहते हैं। या लोक सिद्ध न्याय है, दृष्टांत है कि बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला चेतन होता है। चेतन की प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक ही कार्य में होती है। वह अपने प्रयोजन की सिद्धि में जिस क्रिया का, कर्म का उपयोग या विनियोग न हो, उसका आरंभ बिल्कुल नहीं करता है। यह अभिप्राय। फिर परमात्मा किम उत गुरुतर संरंभाम, बहुत बढ़िया। गुरुतर प्रयत्न, सबसे अधिक प्रयत्न किसमें है? जगत की रचना में प्रयत्न की पराकाष्ठा है। सबसे गंभीर महत्वपूर्ण गुरुतर प्रयत्न तो यही है ना। तो क्या प्रयत्न है? निर्विशेषता की अवधि से सन्निकट सविशेष, सन्निकट सविशेष से फिर सन्निकट सविशेष की रचना सृष्टि है। परमात्मा तत्व जो निर्विशेषता की अवधि है, वह एक विशेषता से संपन्न आकाश को उत्पन्न करता है। फिर आकाश और आकाशगत विशेषता से युक्त वायु को उत्पन्न करता है। फिर दोनों से युक्त कारण जो है उपादान कारण कार्य में अनुगत रहता है। दोनों की विद्यमानता रहने पर भी प्रयोजन की सिद्धि न समझकर वह अग्नि की रचना करता है, फिर जल की रचना करता है, फिर पृथ्वी की रचना करता है, फिर पार्थिव प्रपंच की रचना करता है। विशेषता क्या अवधि पृथ्वी है। पार्थिव प्रपंच जो वृक्षादि हैं, इनमें कोई अतिरिक्त विशेषता नहीं पाई जाती। शब्द स्पर्श रूप रसगंध के अतिरिक्त कोई इनमें विशेषता अतिरिक्त हो, ऐसा नहीं। इसलिए यह तत्वांतर परिणाम न हो करके कौन है? यह तारतम्य संघात, पारिभाषिक शब्द है यह। पृथ्वी से वृक्षादि पार्थिव प्रपंच की उत्पत्ति तत्वांतर परिणाम न हो करके तारतम्य संघात, तारतम्य संघात है। क्योंकि छठी विशेषता से संपन्न वृक्षादि नहीं है। विशेषता कितनी होगी? 5। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हमारा आपका जो जीवन है प्रयोगशाला है। कहो चैतन्य जी, 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ क्यों हैं? क्योंकि कोई छठा तत्व है जिसका ग्रहण किया जाए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं। उनको ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। उनके विसर्जन के लिए 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। क्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अभिप्राय क्या हुआ? शब्द और शब्दाधार द्रव्य, स्पर्श और स्पर्श जिसमें संवेत है, समवाय कारण से प्रतिष्ठित है, वह द्रव्य भी। किसी भी गुण का ग्रहण द्रव्य को ताक पर रखकर संभव नहीं है। पिछले दिनों प्रतिपादन किया गया कि किसी वाटिका में पुष्प विकसित है, वहाँ से सुगंध वायु के माध्यम से हम तक पहुँचती है। तो प्रश्न उठता है, अपने आश्रयभूत द्रव्य को छोड़ करके गंध की हम तक पहुँच हुई, आश्रय के सहित ही पहुँच हुई। गुण जो है अपने आश्रयभूत द्रव्य का त्याग करके स्वतंत्र रूप से गमन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में पुष्प का कुछ न कुछ सूक्ष्म अंश पराग मकरंद पर आरूढ़ होकर के ही, पराग मकरंद, पराग और मकरंद, पुष्प का कुछ सूक्ष्म अंश ही गंध का वहन करता हुआ हम तक आप तक पहुँचता है। अगर पुष्प का वो द्रव्यांश न होता, हम आप तक उसकी पहुँच न होती, तो फिर गंध नामक गुण का ग्रहण ही कैसे होता? यह अभिप्राय। चेतनो ही लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुष प्रवर्तमानो न मंदोपक्रमामपि
तावत् प्रवृत्ति आत्मा प्रयोजनानुपयोगिनी आरभमाणो दृष्टा। हमारे आपके जीवन में अनुभूति के बल पर यह तथ्य सिद्ध है कि मंद से मंद व्यक्ति भी कुछ न कुछ जो चेष्टा करता है उसकी प्रवृत्ति के मूल में कोई न कोई प्रयोजन परिलक्षित होता ही है। फिर भगवान तो मंद नहीं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मान है। ऐसी स्थिति में अपना कोई प्रयोजन शेष न होने के कारण अनादि सिद्ध होते हुए भी सृष्टि की संरचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं। उपलक्षण है सृष्टि के संहार में क्यों प्रवृत्त होते हैं, सृष्टि के संरक्षण में क्यों प्रवृत्त होते हैं, यह प्रश्न उठा। भगवान के द्वारा ही उत्पत्ति स्थिति समृद्धि नामक तीनों कृत्यों का निर्वाह संभव है। तीन कृत्य को ही पंच कृत्य के रूप में भी उद्भाषित किया जाता है। अतिरिक्त दो कृत्य कौन है, निग्रह अनुग्रह। अनुग्रह का अंतर्भाव जब स्थिति में कर लेते हैं, निग्रह का अंतर्भाव जब समृद्धि या संभार में कर लेते हैं, पंच कृत्य को ही तीन कृत्य के रूप में उद्भाषित किया जाता है। उत्पत्ति स्थिति संभार। शिव पुराण में उदाहरण दिया गया है। पृथ्वी में किस कृत्य की प्रधानता है, उत्पादनी शक्ति की। जल में किस शक्ति की प्रधानता है, पालनी शक्ति की। अग्नि में किस शक्ति की प्रधानता है, समृद्धि संहार शक्ति की। वायु में व्यूहन किस शक्ति की प्रधानता है, निग्रह शक्ति की। आकाश में किस शक्ति की प्रधानता है, अनुग्रह शक्ति की। यह पंचकृत्य का वर्णन कहाँ पर है, शीतोपनिषद में। यतो वा इमानि भूतानि तैत्तिरीय उपनिषद है। जन्म स्थिति नाश, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि, उसी को पंचकृत्य के रूप में उद्भाषित किया गया है शीतोपनिषद में। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह। और शिव पुराण में उदाहरण दिया गया पंचभूतों को लेकर। पृथ्वी में किस कृत्य की प्रधानता है, बैठ के ही उत्पत्ति। ठीक, भाषा की कठिनाई, फिर हमारी भाषा ही दाव पेच वाली होती, क्या भाषा की भी कठिनाई होती है। अब उड़िया जानने वाले एक एक वाक्य पर ध्यान देते हैं और फिर हम धारा प्रवाह बोलते हैं, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब हम दिल्ली गए पढ़ने, तो जहाँ की जन्मभूमि हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं, हिंदी जानते थे बोलते थे, लेकिन जब दिल्ली पढ़ने गए तो अध्यापक पढ़ाते थे तो मुँह ही देखते रह जाते जब एक वाक्य पर ध्यान जाए तब तक 4 वाक्य बोल लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बोलने लगा होता था विद्यार्थियों का, तब वो मेरे मुंह की ओर देखने लगे। उनको नहीं मालूम कि उन्हीं की बात सुन कर के अभ्यास से बढ़ा ली गई है बात ऐसे ही नैमिषारण्य में था, तो आनंदमयी माँ के यहाँ पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज आए थे, और नारदान सरस्वती जी महाराज अपने शिष्यों को किसी संत के पास नहीं जाने देते थे, प्रतिबंधित, क्योंकि अपने को भगवान मानते थे। लेकिन आनंदमयी माँ ने उनको बुलाया, चूँकि नैमिष में वो राजाधिराज संतों के सम्राट गिने जाते थे। स्वामी अखंडानंद महाराज ने एक ग्रंथों के बंडल उनको सौंपे। वो हम ही उनके पास थे सेवा में, हमने ले लिए उन ग्रंथों को हमने पढ़ा। अब वो हमारे पास था, अपहरण नहीं किया गया, वो ग्रंथों को पढ़ा, बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया। जब मैं वृंदावन गया बोलने लगा तो स्वामी अखंडानंद महाराज चुटकी लेते थे। हमको ज्ञान देने के लिए गढ़ के व्यक्ति बोलता है, उनको उन्हीं के ग्रंथों का खूब अभ्यास किया, फिर उस ढंग से बोले कि उनको लगे कि ये क्या बोल रहा बाद में समझ गए कि गढ़ के नहीं बोलता, इसका अभ्यास ही ऐसा है। लोग मुझे बुद्धि देने के लिए बोलते हैं, पहले तो पास होता ही है क्या, बाद में फिर
इसलिए कहा। तो धीरे धीरे क्या अभ्यास होते होते फिर हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं। चेतनो ही लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुष प्रवर्तमानो न मंदोपक्रमामपि तावत् प्रवृत्तिम आत्म प्रयोजनानुपयोगिनी आरभमाणो दृष्टा। मंद से मंद व्यक्ति भी कोई प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही आखिर कार्य में प्रवृत्त होता है। प्राणियों की प्रवृत्ति या निवृत्ति दोनों ही प्रयोजन के द्वारा संचालित होती है। किमुत गुरुतर संरंभा, छोटा मोटा कार्य भी नहीं, सबसे गुरुतर कार्य क्या है? सृष्टि की संरचना। कल हमने बताया उड़ियावादी फक्कर महात्मा थे, वृंदावन में रहते थे। किसी व्यक्ति ने कहा बाबा क्या ईश्वर ने सृष्टि बनाई? तो उन्होंने कहा तुम्हारे दादा ने बनाई, बाप ने बनाई। ईश्वर ने बनाई तो किसने बनाई? क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे बाप ने सृष्टि बनाई। पुराने संत भाई एक दो वाक्य में उत्तर दे देते, पर्याप्त व्याख्या नहीं करते थे। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, क्यों बनाई? गुरुतर कार्य का आरंभ ईश्वर का कोई प्रयोजन न होने पर भी जब जीवन मुक्तों के लिए लिखा गया है नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं उनका कुछ करने से प्रयोजन नहीं, न करने से प्रयोजन नहीं। त्रिभुवन में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उनको सुलभ ना हो। तो आजकल क्या है? कोहनी और हीरा। तो कोई कहेंगे कोहनी हीरा आपको सुलभ है क्या? कोहनी और हीरा क्या, जब भगवान ही सुलभ हैं तो क्या नहीं सुलभ? क्या ये तो दिव्य दृष्टि की बात। जो अपने आप को सर्वरूप समझता है, सर्वाधिष्ठान समझता है, सर्वोपादान समझता है, वो सबको अपनी मुट्ठी में ले भी कैसे सकता है? त्रिभुवन में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई भी विभूति है वो उसकी पहुँच के बाहर थोड़े नहीं है। सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान जिसने अपने को समझ लिया उसके लिए तो बस सब कुछ सुलभ ही है। यह हुआ। तो मंदों की भी प्रवृत्ति नहीं होती, फिर गुरुतर कार्य है। सबसे बड़ा कार्य क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति। कार्य की रचना भी कर दो, कारण विद्यमान ही रहे। विद्यमान कारण से अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति करो, बीज भावापन्न कार्य की उत्पत्ति करो। कार्य की उत्पत्ति ऐसे करो जो कारण की अपेक्षा अधिक गुण से संपन्न हो। निशब्द अशब्द ब्रह्म या व्यक्त से शब्दयुक्त आकाश की, स्पर्श रहित आकाश से स्पर्श युक्त वायु की, रूप रहित वायु से, रूप रहित अग्नि से, स्पर्श रहित आकाश से स्पर्श युक्त वायु के, रूप रहित वायु से रूपयुक्त अग्नि की, रस रहित अग्नि से रसयुक्त जल की, गंध रहित जल से गंधयुक्त जल। पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे गुरुतर कार्य है। गुरुतर कार्य को करने के लिए यह हुआ। उत्तम जी आ गए, पहली बार आए हैं क्या? हाँ, और क्या, जब हम ही वहाँ पहुँच जाते तो आपके आने की क्या आवश्यकता? 3-4 दिन पहले मैं सोच रहा था उनके आने की आवश्यकता जब मैं ही पहुँच जाता। बड़ा साहस किया, गृह मंत्रालय ने ले आया, ला के रख दिया यहाँ। हाँ ठीक है भाई, भगवान भगत के बस में होते आए। पहले भी आए हैं? हाँ आए हैं। अच्छा, हमको पहली बार तो क्या? उत्तम है। पहले भी आए। चेतन परमात्मा हुआ, उससे जगत की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि गुरुतर कार्य, लघु नहीं, लघुत्तम नहीं, महत्तम गुरुतर कार्य है सृष्टि की संरचना। किमुत गुरुतर संरंभाम, सबसे गुरुतर कार्य क्या है? मैंने बताया। निर्विशेषता की अवधि से सन्निकट सविशेष, सन्निकट सविशेष से फिर सन्निकट सविशेष गुरुतर कार्य है। उसकी रचना में ईश्वर की प्रवृत्ति क्यों होती? पूर्व पक्ष, बीच बीच में बोलना चाहिए पूर्व पक्ष।
या आकाशवाणी है या आकाशवाणी है क्या। नहीं तो क्या होता है, पूर्व पक्ष की कोई उत्तर पक्ष कोई ना समझ ले, इसलिए। भवति च लोक प्रसिद्ध्यनुवादिनी श्रुति ही, यह लोक प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली श्रुति भी होती है। श्रुति के कई प्रभेद हैं। दस स्वामी इस वाक्य को सुनकर चिढ़ जाते हैं। श्रुति में भी कई भेद है, हमने कहा। एक अनुवादिका श्रुति है, एक श्रुति है। श्रुति माने विशेषण भी श्रुति, विशेष भी श्रुति, एडजेक्टिव भी श्रुति ही हो। श्रुति एक नंबर की श्रुति। अनुवादिका श्रुति का स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता। अनधिगत अबाधित वस्तु का प्रतिपादन अगर वेदादि शास्त्र करें तो उनका स्वतंत्र प्रमाणी होगा। इतर प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अधिगत विषय का ही अगर श्रुतियाँ भी प्रतिपादन करें तो अनुवादिका श्रुति हो जाएंगी। अनुवादक का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं होता। क्या हुआ? अनुवादक का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं होता। भाई उन्होंने जैसा कहा अंग्रेजी में, कोई कहे कि मैंने हिंदी में ऐसा अनुवाद कर दिया, मेरा क्या दोस्त, मैं तो अनुवादक था। ऐसे अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। अनुवादिका श्रुति अगर होगी, श्रुति का स्वतंत्र प्रामाण्य ही निरस्त हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं अनुवादिका श्रुति भी होती है, जैसे नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। सब में जो प्रीति होती है वो सब के लिए नहीं, अपने लिए होती है। क्या? पत्नी में प्रेम पत्नी के लिए, अपने लिए। पति में प्रेम पति के लिए, अपने लिए। पुत्र में प्रेम पुत्र के लिए, अपने लिए। माता में प्रेम माता के लिए, अपने लिए। प्रीति का पलड़ा आत्मा की ओर ही। इसीलिए नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्म तत्व पर प्रेमास्पद है, तदर्थ ही व्यक्ति की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। नहीं तो बंधु न होए मोरिया काला। बंधु न होए मोरिया काला। हिंदी चीनी भाई भाई न भाई तो हो गई लड़ाई। हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू जी के समय में लगा तो नहीं, मिस वालों ने कहा न भाई तो हो गई लड़ाई। लड़ाई होगी ही, हो ही गई। तब प्रश्न उठता, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यह तो अनुवादिका श्रुति हुई। अनुभूति सिद्ध प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अधिगत विषय को ही अगर श्रुति कहे, श्रुति कौन सी हो गई? अनुवादिका श्रुति हो गई। अनुवादिका श्रुति का भी कुछ तात्पर्य होता है। क्या तात्पर्य है? यह पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, इस अनुवादिका श्रुति का तात्पर्य क्या सिद्ध किया? जगत शेष है, तुम शेषी हो। शेषी होकर शेष की दास्ता बिल्कुल मत मोल लो। क्या सार निकला? ये मृगो जी, जगत शेष है और आत्मा शेषी है। शेषी होकर शेष की दास्ता नहीं करनी। अनुवादिका श्रुति से भी इस तात्पर्य की निष्पत्ति होती है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए न होकर आत्मा के लिए होती है। आत्मा में प्रीति आत्मा के लिए होती है। आत्मा पर प्रेमास्पद है। संस्कृत में आत्मा जब परमात्मा महात्मा सब पुल्लिंग, आत्मा ने क्या बिगाड़ा कि वो स्त्रीलिंग। तो एक उर्वशी थी बंगाल, कहाँ के, बम्बई के महाराष्ट्र। वो हिंदी की प्राध्यापिका रही थी। वो आई वृंदावन में। वो वृंदावन में आई तो मेरा प्रवचन सुनने उड़िया बाजी के यहाँ। उसने कहा बहुत गलत बोलते हैं ये, आत्म टिप्पणी की
वो हिंदी का अध्यापिका रही होगी। उसने क्या कहा, आत्मा शब्द कोई पुल्लिंग में बोलते इनको ज्ञान ही नहीं। वो टिप्पणी करने लगे जगह जगह, मुझ तक टिप्पणी पहुँची। हमने कहा जब परमात्मा पुल्लिंग महात्मा पुल्लिंग तो आत्मा ने क्या बिगाड़ा कि आत्मा स्त्रीलिंग। ये संस्कृत की दृष्टि से मैं आत्मा को पुल्लिंग, संस्कृत के विद्वान जो भी होते हैं वो अपनी ओर से आत्मा को पुल्लिंग में ही बोलते हैं। जब परमात्मा पुल्लिंग महात्मा पुल्लिंग तो आत्मा ने क्या बिगाड़ा वही स्त्रीलिंग। फिर धीरे धीरे वो ढली। क्या अब नया व्यक्ति कोई सुनेगा तो विचित्र ही हो। उसे मालूम नहीं था हिंदी व्याकरण हमारे सबसे है ना, हिंदी व्याकरण बहुत बढ़िया हमारा मज़ा हुआ था। क्या छोटी कक्षा में भी क्या हुआ। अब कहते हैं गुरुतर जो आरंभ है उसमें भगवान ईश्वर की प्रवृत्ति क्यों होगी, सबसे झंझट तो है क्या है यह संसार की रचना, इसी में सब विद्या कला कौशल की प्राप्ति हो जाती है। गुरुतर संरंभाम भवति च लोक प्रसिद्धि अनुवादिनी श्रुति, लोक प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली भी श्रुति होती है। वो श्रुति नहीं होती, कौन सी श्रुति होती है, अनुवादिका श्रुति। उसी को उद्धृत करते हैं भाष्यकार भगवान। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यक 2:4-5। याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी को उपदेश दे रहे। यह है उन लोगों का गृहस्थाश्रम कितना दिव्य रहा होगा। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। 2 पत्नी थीं। फिर क्या कहा, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। जो भी संपत्ति हमारे पास है दोनों बांट देता हूँ दोनों को। एक ने बहुत कहा, बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता हो। एक ने कहा कि जिस संपत्ति के बल पर, जिस विभूति के बल पर आप संन्यास की ओर जा रहे हैं वो संपत्ति मुझे दीजिए। इस ईंट पत्थर के वैभव को लेकर मैं क्या करूँगी, ये तो प्रारब्ध से मिल ही जाना, ये कौन ले लेगा। उन्होंने कहा बहुत चतुर है, तो अपनी पत्नी को उपदेश कर रहे। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। लो मेरे पास जो सबसे उत्तम संपत्ति है, जिस जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद लेने के लिए मैं गृहस्थाश्रम का त्याग कर रहा हूँ, जिस वैभव के बल पर, वैभव विद्या है, ब्रह्म विद्या का फिर उसके लिए उपदेश किया। तो कहा नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अरे शब्द का प्रयोग हिंदी में भी चलता। अरे ये क्या हो गया, नवा अरे, अरी अरे। अरे नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबके काम, अन्यों के काम के लिए अन्यों में प्रीति नहीं होती, अपने लिए अन्यों में प्रीति होती है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा के लिए ही आत्मा में प्रीति होती है। अब अन्य देह के बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, धन वैभव आदि की बात छोड़ दीजिए। शरीर में प्रेम शरीर के लिए होता है या आत्मा के लिए होता है? आत्मा के लिए। तो डरते क्यों बोले, ठीक है धीरे से, आत्मा के लिए। और इंद्रियों में प्रेम इंद्रियों के लिए होता है या आत्मा के लिए? बाहर की बात तो पत्नी बेटे ये सब की हो गई। शरीर में इंद्रियों में प्रीति इंद्रियों के लिए होती है या अपने लिए? अगर इंद्रियों में प्रीति इंद्रियों के लिए हो तो इंद्रियों को बुलाकर व्यक्ति सोना क्यों चाहे? मन में प्रीति मन के लिए होती है या अपने लिए? अगर मन में प्रीति मन के लिए होती तो मन को फुदकने से बचाकर निसंकल्प होकर व्यक्ति सोना क्यों चाहे? होते होते बुद्धि में प्रीति बुद्धि के लिए होती है या अपने लिए?
अगर बुद्धि में प्रीति बुद्धि के लिए होती तो बुद्धि को भुलाकर भी व्यक्ति सोना क्यों चाहे। अंत में विषयजन्य जो आनंद है प्रिय मोद प्रमोद, उनमें प्रीति विषयजन्य आनंद प्रिय मोद प्रमोद के लिए होती है या अपने लिए। इसका उत्तर क्या होगा? सबसे ऊंची घाटी यही है क्या? आनंद व्यक्ति को प्रिय है ना, तो विषयजन्य आनंद अनुकूल रबड़ी कचौरी मालपुआ अक्षक चंदन वनिता व्यंजन आदि के सेवन परिडम्बन से सुलभ जो आनंद है, उस आनंद में वैषयिक आनंद में विषयजन्य आनंद में प्रीति कदाचित विषयजन्य आनंद के लिए होती, तो विषयजन्य आनंद जिसको भरपूर सुलभ है वो उस आनंद की भी तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद क्यों प्राप्त करता। कितना लंबा वाक्य हुआ यहाँ से वहाँ तक। विषयजन्य आनंद को भी छोड़कर सोते या नहीं? विषयजन्य आनंद ही बना रहे तो 2-4 दिन में पागल होगा या नहीं व्यक्ति? हो ही जाएगा। दुख ही त्याज्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के हैं क्या? दुख ही त्याज्य नहीं है, सुख भी त्याज्य है। कौन सा सुख? विषयजन्य आनंद। कितना आनंद? मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद का नाम क्या होगा? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी, जिनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, सर्वजीव घनात्मक कहते हैं, सर्वदेव घनात्मक कहते हैं, उनको व्यवहार दशा में प्रतिक्षण कितना आनंद मिलता है? 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण मिलता है। 1000 परार्थ गुण अधिक मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण कितना अधिक आनंद मिलता है पांडे जी? 1000। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखें। 17 शून्य परार्ध, 18 19 20 शून्य, 1000 20 बार 0 लिखें। एक के बाद एक लिखने के बाद 20 शून्य का नाम है 1000। एक सहस्र परार्ध। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो, उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को, जो कि सत्यलोक में निवास करते हैं, व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद मिलता है। वे ब्रह्मा जी भी योग निद्रा लाभ न करें तो पागल हो जाएं। औरों की तो बात क्या है, इससे अधिक आनंद क्या होगा? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में सर्वाधिक आनंद ब्रह्मा जी को मिलता है, जो कि मर्त्यलोक की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद है। परार्ध जो है कौन सी? 18वीं। एक लिखने के बाद क्या लिखेंगे? 17 शून्य। तो कौन संख्या होगी? 18 का महत्व कितना हुआ देखिए। कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं? 18। और पुराण कितने हैं? 18। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक हुआ? सेना कितनी अक्षौणी थी? श्री राम जी का रावण के साथ द्वंद्व युद्ध कितने दिनों तक हुआ? 18 का कितना महत्व है? गणित में भी इतिहास में भी है नहीं। 18 अक्षौणी सेना, श्री राम जी का रावण से द्वंद्व युद्ध स्कंद पुराण आदि के अनुसार 18 दिनों तक हुआ। 18 दिनों तक महाभारत युद्ध हुआ। 18 अक्षौणी सेना थी। तो इतिहास में भी 18 का महत्व हुआ या नहीं? गणित जो है इतिहास को प्रभावित करता है या नहीं? भागवत के अनुसार भगवती के 18 हाथ भी हैं। चलो 18 और था सोने में सुगंध भगवती का 18 हाथ हैं। 8 ही क्यों रहने? 18 कर दो। क्या 18? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण कितने हो गए? 15। मन बुद्धि अहम 18 का महत्व होता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण 15 हो गए। मन बुद्धि अहम। करण के भी 19 होते। मन बुद्धि चित्त अहंकार ले लें तो, नहीं तो अंतर्भाव कर देने पर क्या होगा? 18 का महत्व हो गया। तो क्या कह रहे थे? इस प्रकार से भगवान तो 18वीं संख्या का नाम है परार्ध। एक लिखने के बाद 17 शून्य और 20
शून्य लिख देंगे तो 1000 परार्ध। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो तो उसकी अपेक्षा व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद किनको मिलता है? ब्रह्मा जी को। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद का नाम क्या है? मानुषानंद। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो, युवावस्था संपन्न हो, स्वस्थ हो, मर्त्यलोक का निष्कंटक वैभव उसको भोगने के लिए सुलभ हो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रजा जुग जुग जियो, कौन? राजाधिराज यशोगान करती हो, नहीं तो आज ही मर जाओ। वीपी सिंह उसके शासनकाल में ब्रह्म मुहूर्त में जनता क्या कहती थी? आज ही मिल जाए, मर जाए वीपी सिंह। वीपी सिंह ने अंतिम समस्तक प्रधानमंत्री बनने के व्यामोह में आरक्षण ला के रख दिया। अब अगर कोई मोहन भागवत जी ने आरक्षण की आलोचना की तो चुनाव में बिहार आदि में भाजपा हार गई, प्रधानमंत्री ने कहा मत बोलिए। अब आरक्षण का कोई विरोध करेगा नहीं। आरक्षण से प्राप्त होने वाला जो दोष है सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कलंक दे गया एक राजा वीपी सिंह। वीपी सिंह का मालूम है? भूमिदान यज्ञ में अपनी संपत्ति भूमि दान दे दी बनवा जी को। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं, अनाज के लिए भूमि, तो लोगों ने, उनके घर के व्यक्तियों ने कोर्ट में पागल सिद्ध किया, ये पागल है। तब जाके संपत्ति मिली तो घर का गुजर बसर हुआ। वो वीपी सिंह की पत्नी ने मुकदमा लगा दिया। उनकी पत्नी ने मुकदमा लगा दिया। क्या है? वीपी सिंह की पत्नी ने मुकदमा लगा दिया कि ये पागल। आप पत्नी की बात तो आप ही जान सकते हैं। हमने कहा रिश्तेदार, आपने फूल पट्टी खोल दी। उनकी भूमि वृक्षों के नाम और तमाम नाम बेनामी तमाम दर्ज। हाँ ठीक है, ये प्रयाग से आए हैं, ये भी प्रयाग के हैं। अब प्रयाग की बोल दी तो होगी ही ना, गंगा यमुना सरस्वती है वहाँ पर। एक जिह्वा थोड़े, प्रयाग वालों के 3 जिह्वे होते। एक गंगा जिह्वा, एक यमुना, एक सरस्वती, 3 जिह्वा हो तो प्रयाग का व्यक्ति सिद्ध हो। मंडल लाके पटक दिया। इसलिए क्या कहा, मंडल आयोग सब मालूम है, उन सब का विरोध कितना मैंने किया हो, कोई अंकित नहीं है, लेकिन आपने काम कर लिए। हमको अब बोलने दीजिए। सब सभी विशेषज्ञ हैं तो मालूम है। तो यह क्या कह रहे थे? आखिर विषय जन आनंद की पराकाष्ठा भी हो तो वहाँ क्या होगी? तृप्ति होगी। भोक्ता भोग भोग्य, जहाँ तृप्ति होगी। क्या विषय जन आनंद जहाँ पर हो वहाँ कौन सा होगा? भोक्ता भोग भोग्य। तृप्ति के बिना विषय जन आनंद की संपलब्धि संभव नहीं। जहाँ तृप्ति होगी वहाँ अजहल लक्षणा की दृष्टि से 2 या 2 अधिक का नाम द्वैत है। वहाँ द्वैत होगा, जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा, जहाँ श्रम होगा वहाँ क्या कहेंगे? निरत से आनंद नहीं होगा। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। इसलिए विषय जन्य आनंद ब्रह्मा जी को भरपूर प्राप्त है। वो ब्रह्मा जी भी भगवत गीता के 8वें अध्याय के आधार पर सोते कितना? जितनी देर जगते उतनी देर सोते हैं। हम लोग 12 घंटे सोवें तो बदनाम हो जाए, ब्रह्मा जी तो 12 घंटे सोते हैं। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। उसमें गीता के 8वें अध्याय के आधार पर जितने बड़ा दिन उतनी बड़ी रात उनकी होती है। ब्रह्मा जी भी न सोवें तो पागल हो जाएं। क्यों हो जाएं? जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ उर्दू में कहें तो खालिस। कुछ गुरुदेव बोल रहे थे, उन्होंने कहा निखालिस वृंदावन। पूर्वाचार्य निरंजन देव जी महाराज तो महाराज के शिष्य थे, बैठे, उन्होंने कहा महाराज खालिस शब्द है, निखालिस नी उपसर्ग। उर्दू का रहने तो हम तो नी उपसर्ग लगाए, नितराम खालिस। ठीक है,
तो क्या हुआ? खालिश, खालिस्तान। तो क्या हुआ? निरतिशय आनंद। इसलिए जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। इसलिए विषयजन्य आनंद भी व्यक्ति का स्थिर चिर प्रेमास्पद नहीं। कदाचित विषयजन्य आनंद भी व्यक्ति का स्थिर चिर प्रेमास्पद हो तो विषयजन्य आनंद का त्याग करके ब्रह्मा जी ही योग निद्रा या सुसुप्ति लाभ न करें। इसीलिए नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यहाँ तक कि विषयजन्य आनंद भी विषयजन्य आनंद के लिए प्रिय न होकर अपने लिए प्रिय है। गुरुतर संरंभाचेयम प्रवृत्तिर्यत उच्चावच प्रपंचम जगद्बिंबम विरचयितव्यम। गुरुतर संरंभ है यह, गुरुतर आरंभ है यह। सबसे अधिक क्या कठिन काम क्या है? सृष्टि की संरचना। निर्विशेषता की अवधि से क्रमिक एक सविशेष की समुत्पत्ति। यह सृष्टि की संरचना सब प्रकार की विद्या और कला से संपन्न इस कार्य में भला प्रवृत्ति कैसे हो? गुरुतर संरंभ है यह। छोटा मोटा भी जो आप्त काम होता है, तृप्त होता है, वो कार्य प्रारंभ करता नहीं, क्योंकि कार्य करने में परिश्रम पड़ता है। लेकिन गुरुतर कार्य है सृष्टि की रचना। भला परमात्मा ऐसे गुरुतर कार्य का आरंभ क्यों करते हैं? अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी। गुरुतर संरंभाचेयम प्रवृत्ति यत उच्चावच प्रपंचम उच्च अवच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था तमो अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक प्रपंच भी, राजस प्रपंच भी, तामसा प्रपंच भी भगवान रचते हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक की रचना भी भगवान करते हैं। और 84 लक्ष योनि। महाप्रलय में परमात्मा तत्व से एकीभूत जितने जीव हैं उन जीवों के शुभाशुभ कर्मों का साक्षात्कार करके करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर के प्रारंभ में उन कर्मों का भोग भोगने के लिए जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं, ताकि वे अर्थ काम धर्म मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। यह लंबा वाक्य आया नहीं। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत 10:87 वेदस्तुति का दूसरा श्लोक। एक ही जगह स्फुट प्रयोजन, समग्र प्रयोजन का वर्णन वैदिक वाङ्मय में छिटपुट तो है। एक ही जगह वेदस्तुति के दूसरे अध्याय में श्रीमद् भागवत 10:87 में सृष्टि की संरचना का स्फुट परिपूर्ण प्रयोजन अंकित है। क्या है वो? बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असुजात प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर बोलने से क्या होता है? रबड़ी कचौरी पाने से जाए मुंह में पानी भर जाए, हम लोगों को रबड़ी कचौरी पाने पर पानी नहीं बोलने से इतना आह्लाद शब्द के उच्चारण से होता है, मुँह लबालब भर जाता है रसगुल्ला के बिना ही। शब्द सौष्ठव, शब्दजन्य आनंद। गुरुतर संब्रह्म चेयम प्रवृत्ति यत उच्चावच प्रपंचम उच्चावच प्रपंचम। ऊर्ध्व किसी को भगवान जब रचना करते नरक भी बनाते या नहीं, स्वर्ग भी बनाते हैं, फिर क्या करते हैं? कीट पतंग इत्यादि भी बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? 84 लक्ष योनियों में उच्च मध्यम अवर कोटि की योनियाँ भी बनाते हैं। जीवों को तरह तरह के शरीर देते हैं, यातना भी देते हैं। किसी को स्वर्ग भेजते हैं, किसी को नरक भेजते हैं, किसी को मर्त्य लोक में भेजते हैं। यह सब भगवान की प्रवृत्ति इस प्रकार कैसे होती है, क्यों होती है? अपना प्रयोजन न होने पर भी इस गुरुतर कार्य के संपादन में प्रीति प्रवृत्ति का भला नियामक कौन है?
गुरुतर संरंभा चयम प्रवृत्ति यत उच्चावच प्रपंचम जगद्बिंबम विरचयित तव्यम। जगद्बिंबम माने कार्य प्रपंच, कार्यमंडल, मंडल यह हुआ। भूमंडल, भूगोल का अर्थ क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं, प्राचीन लोग जो थे उनको पृथ्वी का ठीक से ज्ञान नहीं था, वो कहते थे भूगोल, पृथ्वी गोल है ही नहीं। आजकल लोग कहते हैं, अब उनको नहीं मालूम कि गोल का अर्थ मंडल है। क्या भूगोल माने भूमंडल, खगोल माने फिर भूमंडल। गोल शब्द का अर्थ क्या होगा? मंडल। गोल शब्द मंडल के अर्थ में प्रयुक्त है। यह कुछ लोग कहते हैं कि पुराने लोगों को पृथ्वी का ज्ञान नहीं था, अचला कहते थे। पृथ्वी का नाम एक है अचला। अचला तो वो लोग मूर्ख थे क्या? जिन लोगों ने, जिन मनुष्यों ने पृथ्वी को अचला कहा, उन्होंने पृथ्वी को कार्य भी कहा या नहीं? तो उनको इतना ज्ञान नहीं था जो कार्य होगा वो सर्वथा अचल नहीं होगा। लेकिन नीचे पृथ्वी अचला ना हो, ऊपर आकाश अचल ना हो, तो मध्य में गतिशील जो हैं कौन? जल, तेज, वायु, ये चलें कैसे? इनकी गति को थामने के लिए कौन? पटरी होती है ना। भूमि सुस्थिर हो, उस पर पटरी भी सुस्थिर हो, तब तो रेल चलती है या नहीं? इसी प्रकार से ऊपर कौन हो गए? हो गया आकाश, और नीचे पृथ्वी, बीच में जल, तेज, वायु। ये जो गतिशील पदार्थ हैं, इनको ऊपर थामने के लिए क्या चाहिए? आकाश। नीचे थामने के लिए क्या चाहिए? पृथ्वी। यह इसलिए पृथ्वी को अचला कहने का अर्थ है सापेक्ष, आपेक्षिक अचला तो पृथ्वी में है, क्योंकि उन मनुष्यों ने पृथ्वी को कार्य माना, पृथ्वी का उदय, निलय, विलय भी स्वीकार किया है। तो उनको मूर्ख नहीं बताना चाहिए, उनके अभिप्राय को समझना चाहिए। तो बिंब, मंडल, मंडल आयोग। गुरुतर संरंभा चयम प्रवृत्ति यत उच्चावच प्रपंचम जगद्बिंबम विरचयितव्यम। जगत मंडल अर्थात भूमंडल, भूमंडल से ऊपर नभोमंडल, ऐसा मंडल, बिंब। विरचयितव्यम यदीयमपि प्रवृत्तिश्चैतन्यस्य परमात्मना आत्मप्रयोजनोपयोगिनी परिकल्प्यत परितृप्तत्वं परमात्मना श्रूयमाणं बाध्यत। कदाचित भगवान ईश्वर की प्रवृत्ति या परमात्मा की प्रवृत्ति किसी प्रयोजन को लेकर आप मानते हैं, तब तो ऐसी कल्पना करने पर भगवान को आप श्रुतियों में जो उन्हें पूर्ण काम कहा गया है संभव ही नहीं, उनकी भी अतृप्ति सिद्ध होगी। 3 शब्द कल बताया, अनात्म काम, फिर कौन होते? आत्म काम, फिर कौन होते? आप्त काम। बृहदारण्यकोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने 3 शब्दों को उद्भाषित किया है। अनात्म काम, अनात्म वस्तुओं की इच्छा रखने वाला अनात्म काम हो गया। मुमुक्षु कौन होते हैं? आत्म काम, आत्मा की कामना करते हैं, आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानने की इच्छा से संपन्न होते हैं। मुक्त कौन हो गए? आप्त काम। आप्त काम से का स्पृहा, कहाँ लिखा? मांडुक्य कारिका, गौड़पादाचार्य जी ने लिखा, आप्त काम से का स्पृहा। भगवान आप्त काम हैं, फिर वो जगत की रचना में क्यों प्रवृत्त होंगे? होते ही क्यों हैं? आगे आएगा। हम पैदल यात्रा कर रहे थे, संभवतः उत्तर प्रदेश की घटना है। सूर्यास्त होने वाला था। एक ही बच्चे तो आपस में मिलकर खेलते हैं, उस मोहल्ले में एक ही बच्चा रहा होगा। एक बच्चा खेल रहा था, कैसे मिट्टी के क्या घर, भात, वो क्या क्या रोटी, क्या क्या पकवान बनाए इसे। अब इधर 30 फीट नीचे गड्ढा, रोड बस इतने मार्ग जिससे हमको आगे जाना था। इधर बबूल के कांटे खेती की रक्षा के लिए, उधर 30 फीट गड्ढा,
अब बीच में इतना मार्ग था, उस पर बच्चे ने क्या किया था, धूली से अपने भोजनालय क्या क्या बनाया था। अकेले था बच्चा, दूसरा नहीं। अब मैं भी नंगे पाँव चल रहा था, चप्पल जूता की कोई बात नहीं। देखा उसने कि कोई बाबा है, बाबा मेरा घर मत बिगाड़ियो। हमने कहा अपने घर बिगाड़ के आए, यही बहुत है, तुम निश्चिंत रहो। बाबा घर मत बिगाड़ियो। हमें हंसी लगी। अब हमने सोचा बड़ी मुसीबत है, नंगे पाँव इधर तो बबूल के कांटे गिरेंगे, उधर 32 फीट 30 फीट लगभग गड्ढा है, इधर बीच में इसका घर है, इसमें भात क्या क्या सब इसने बना के रखा है। तो हमने कि पाँव में कांटे भी न लगे, इसका घर भी न टूटे और गड्ढे में गिरूँ भी नहीं। तो बबूल के कांटे को बड़ी मुश्किल से इतनी दूरी पैर तय करने में 1-2 मिनट लगे। उसके बाद वो ठाका मार के हंसा, अपने हाथ से सब खेल को बिगाड़ करके और भगा घर। हमने कहा देखो क्या बच्चे है, हुआ ही नहीं। अगर हम बिगाड़ देते तो कुछ भी कर सकता था, बच्चा था, गाली दे सकता था, पिटाई कर सकता था या रोता तो कम से कम। और अपने आप जब देखा इस बाबा ने मेरा घर नहीं बिगाड़ा तो स्वयं बिगाड़ दिया। इसलिए बाबाओं को घर नहीं बिगाड़ना चाहिए, बिगाड़ने वाले स्वयं ही अपना घर बिगाड़ देते। जैसे कुछ ने अपना घर बिगाड़ दिया, खूब ठाका मार के हंसा, भगा, 9 बज गया। गुरुतर संरंभा चयम प्रवृत्ति यत उच्चावच प्रपंचम जगत विभम विरचयितव्यम यदीयमपि प्रवृत्तिश्चेतनस्य परमात्मन आत्म प्रयोजनोपयोगिनी परिकल्प्यत परितृप्तत्वं परमात्मना श्रूयमाणं बाध्यत। अगर भगवान की प्रवृत्ति भी कोई प्रयोजन मूलक होती है तो उनको जो श्रुतियों ने क्या कहा, परितृप्त कहा, परमात्मा तत्व परितृप्त है, तो इस प्रकार की श्रुतियाँ बाधित हो जाएंगे। प्रयोजना भावे व प्रवृत्ति अभावोपि स्यात्। जब प्रयोजन का भाव है, प्रयोजन है ही नहीं परमात्मा का, तो उनकी प्रवृत्ति का भाव भी सुनिश्चित है। अथ चेतनोपि सन उन्मत्तो बुद्धि पराधादंतरेणैव आत्म प्रयोजन प्रवर्तमानो दृष्टा तदा परमात्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्यते। तथा सत्य सर्वज्ञत्वं परमात्मना श्रूयमाणं बाध्यता। कदाचित ऐसा मानते हैं कि उन्मत्त व्यक्ति जैसे होता है, अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी। एक मैनपुरी की बात, एक वकील हो गए कुछ पागल, लोगों को मारते वारते नहीं थे, पागल हो गए। मैं उन दिनों मैनपुरी में एक आश्रम में रहता था और मेरे पास आ गए, आपका कोई मुकदमा हो तो मैं लड़ दूँ, कोई आपका नाम क्या है, जिससे पूछते वो फिर वकील जब पागल होगा तो फिर इसी ढंग की बात ही करेगा वकील। ऐसे ही ऐसे के चेतन भी अगर उन्मत्त हो जाए तो फिर क्या, बुद्धि अपराधात, बुद्धि के अपराध के कारण, अव्यवस्था के कारण क्या करेगा, प्रयोजन न होने पर भी जैसे कुछ न कुछ बोलता रहता है पागल, वैसे उन्मत्त की तरह अगर भगवान भी व्यवहार करेंगे तो पूर्ण सिद्ध नहीं होंगे, आप्त काम सिद्ध नहीं होंगे, परमात्मा ही सिद्ध नहीं होंगे। तस्मात् अश्लिष्टा चेतना सृष्टि ही। पूर्व पक्ष कितना गंभीर, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा के द्वारा यह जो सृष्टि है संभव नहीं। आप्त काम परमात्मा भला किस कार्य किस कामना की सिद्धि के लिए सृष्टि रचना में, सृष्टि रचना रूप जो गुरुतर कार्य है उसमें प्रवृत्त होंगे। पूर्व पक्ष है, आगे क्या होगा, स्वभाव क्या, यह बच्चा का कोई प्रयोजन ना, वियोद खेलना कूदना उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से भगवान का ये स्वभाव है। उससे क्या होता है, जीवों का काम बन जाता है। भगवान सृष्टि रचना करते हैं तो जीवों को क्या होता है, भोग और मोक्ष का अवसर प्रदान हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की
अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर महादेव। पार्वती पतये